शेरवालिदा बोल साचे दरबार की जय जयकारा मेहरबालिदा बोल साचे दरबार की जय। और आइए बड़े भाव से मां भगवती की कथा ज्ञान गंगा में हम लोग प्रवेश करें। सुंदर सौभाग्य गौ मातेश्वरी अम्बा धाम मां भगवती के श्री चरणों में हमारे प्रिय यजमान बड़े बाबू विनोद सिंह जी, उनकी अर्धांगिनी पूनम सिंह जी, उन सब के जीवन में खूब कृपा करुणा आशीर्वाद बना रहे। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। भक्त कहता है कि मां इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। हमारे विनोद जी कहते हैं कि भाई आपका चरण न छूटे, 365 दिन आपकी सेवा करता रहूं। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय हो। जय हो। मैं तेरा बेटा तू मेरी मैया, मैं तेरा बेटा तू मेरी मैया, मैं राजी तू राजी, मैं राजी तू राजी। तेरे चरणों में मेरी मैया, तेरे चरणों में मेरी मैया, इस जीवन की बाजी, इस जीवन की बाजी, इस जीवन की बाजी। और कहना है क्या? सर तुम्हारे कृपा बनाए रखना, सर तुम्हारे कृपा बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, सरले हाय मैया जी बनाए रखना। भक्त कहता है कि माई तेरे द्वारे मन मेरा लगता और कहीं ना लागे, तेरे द्वारे मन मेरा लगता और कहीं ना लागे। तेरे द्वार के आगे मैया ये जग फीका लागे,
तेरे द्वार के आगे मैया ये जग फीका लागे। तेरे द्वार के आगे मैया ये जग फीका लागे। और लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। जय हो। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। बोला मैया अपनी सेवा में लगाए रखना। जय हो। हाथ जोड़े बिनती मोरी मैया मुझको भूल न जाना। हाथ जोड़ बिनती मोरी मैया मुझको भूल नहीं जाना। भक्त कहता है कि माँ हे माई कोई दूसरा सहारा नहीं है आपके अलावा, आपका ही भरोसा है। हाथ जोड़े बिनती मोरी मैया मुझको भूल न जाना। ओ हाथ जोड़ बिनती मोरी मैया मुझको भूल मत जाना। तेरे सिवा ना कोई मैया मेरा और ठिकाना। ओ तेरे सिवा मेरा कोई मैया और नहीं ठिकाना। तेरे सिवा ना कोई मैया मेरा और ठिकाना। और कि तेरे सिवा मैया मेरा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, इसलिए अपने आंचल छाँव में छिपाए रखना। अपने आंचल छाँव में छिपाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। अम्बे माँ अम्बे माँ अम्बे माँ अम्बे माँ अम्बे माँ अम्बे माँ अम्बे माँ। शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ। शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ। लाटा वाली माँ मेरी पहाड़ा वाली माँ। लाटा वाली माँ मेरी पहाड़ा वाली माँ। शेरा वाली माँ मेरी शेरा वाली माँ। जोता वाली माँ मेरी लाटा वाली माँ। मेरा वाली माँ मेरी शेरा वाली माँ। जोता वाली माँ मेरी लाटा वाली बोल माँ। साचे दरबार की जय हो। जयकारा शेरा वाले दा। बोल साचे दरबार की जय। बोले अम्बे मात की जय हो। माँ भगवती अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद बनाए रख दे। एक भक्त का बड़ा ही सुंदर भाव है मैया के चरणों में। श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में हम लोग प्रवेश करें। और एक भक्त का बड़ा ही सुंदर भाव, जैसे कि हमारे वेद व्यासी महाराज ने कहा कि जन्मेजय
भगवती करुणा निधान है, ममतामयी है, ज्ञानमयी है, वात्सल्यमयी है। फूले के पूजा की थाली। मॉनिटर में दीजिए भैया, ये साउंड वाले भाई साहब आज बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपका जोड़ीदार नहीं है, इसके लिए आप अकेले पड़ गए। फूले के पूजा की थाली जो तुमन में जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। देखो माता का स्वरूप कन्या हमारे बीच प्रकट हुई कि तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में बारू भोली माँ। अम्बे माँ, अम्बे माँ, अम्बे माँ, अम्बे माँ। लेके पूजा की थाली जो तुमन में जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तुझो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो भोली माँ। ओ माँ, अम्बे माँ, ओ माँ, अम्बे माँ। जय हो। धूल तेरे चरणों की लेके माथे तिलक लगाया, धूल तेरे चरणों की लेके तीन देवियों का आगमन हुआ आंगन में। यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे में आया। ओ यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे में आया। प्रभु तेरा में होके तेरी चरणों में खोके, प्रभु तेरा में होके तेरी चरणों में खोके, सारा जीवन गुजारो भोली माँ। तुझो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो भोली माँ। ओ माँ अम्बा माँ, ओ माँ अम्बे माँ। जय हो। और कहते हैं कि भगवती की कथा इतने सहज उपलब्ध नहीं होती जब तक कि मैया की अहेतु की कृपा न हो। इसीलिए भक्त कहता है हमारे प्रिय यजमान, आज दरबार में हमारे मुकेश जी अपनी तीनों देवियां, हाँ, तीन पुत्री माँ लक्ष्मी, माँ शारदा, माँ कालिका के साथ आए हैं। माँ भगवती उनके जीवन में अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद बनाए रखें। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा उनकी धर्म पत्नी जो महादेव की अनन्य भक्त हैं, दोनों पति पत्नी जैसे महादेव के श्री चरणों में भक्ति करते, अनुराग रखते हैं। माँ पार्वती और बाबा विश्वनाथ सदैव उनके घर में विराजे, उनके जीवन में धन धान आरोग्यता बनाए रखें। सफल हुआ ये जन्म की मैं था जन्मों से कंगाल। ओ सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। तूने भक्ति का धन दे कर दिया माला।
तूने भक्ति का धन दे के कर दिया माला माल। रहे जब तक ये प्राण करूं तेरा ही ध्यान, रहे जब तक ये प्राण करूं तेरा ही ध्यान। सारा जीवन गुजारूं भोली माँ, तुझो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा तेरे चरणों में वारूं भोली माँ। हो माँ अम्बे माँ, हो माँ अम्बे माँ। अम्बा रानी नमो नमः, आजीवदानी नमो नमः, शीतला मैया नमो नमः, वैष्णो भवानी नमो नमः। अम्बा रानी नमो नमः, शीतला मैया नमो नमः, आजीवदानी नमो नमः, वैष्णो रानी नमो नमः। हे काली मैया नमो नमः, माँ जीवदानी नमो नमः, हिंगलाज भवानी नमो नमः, कामाख्या माँ नमो नमः, कामाख्या माँ नमो नमः, कामाख्या माँ नमो नमः। धूमावती माँ नमो नमः, बगलामुखी माँ नमो नमः, वाराही माँ नमो नमः, मातांगी माँ नमो नमः, मातंगी माँ नमो नमः, मातंगी माँ नमो नमः। ओ लक्ष्मी मैया नमो नमः, काली मैया नमो नमः, मैया नमो नमः, काली मैया नमो नमः। हे सरस्वती माँ नमो नमः, विंध्यवासिनी नमो नमः, सरस्वती माँ नमो नमः, विंध्यवासिनी नमो नमः। हे गौमातेश्वरी नमो नमः, अम्बा मैया नमो नमः, गौमातेश्वरी नमो नमः, अम्बा मैया नमो बोल नमः। साचे दरबार की जय जयकारा शेरा वाले ना, बोल साचे दरबार की जय। और आइए बड़े भाव से श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करें। कल की कथा में हमने निवेदन किया आपको, भगवान नर नारायण का प्रहलाद से किस प्रकार से युद्ध हुआ। जन्मेजय जी बड़े मनोयोग से कथा श्रवण कर रहे हैं, वेद व्यास जी कथा श्रवण करा रहे हैं। जन्मेजय ने वेद व्यास जी से प्रश्न किया कि तात, हमने सुना है भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से देवी भागवत महापुराण का अवगाहन किया और उनका जो पुत्र था प्रद्युम्न, वह किस प्रकार से उनके जीवन में आया। वेद व्यास जी ने कहा कि जन्मेजय, हतेषु खड्गपुत्रेषु देवक्या अग्रसेनिना सप्तमे पतिते गर्भे वचनानन्नारदस्य च। वेद व्यास जी ने जन्मेजय से कहा, प्रद्युम्न के पहले मैं आपको श्री कृष्ण का चरित्र सुनाता हूं। मथुरा में महाराज उग्रसेन का शासन था, बड़े प्रतापी राजा थे। सारी प्रजा आनंद की वर्षा में सिंचित थी। जहां राजा अच्छा होता वहीं प्रजा में आनंद होता है। राजा का बड़ा सुंदर दायित्व है देश के प्रति। राजा धर्मनिष्ठ होना चाहिए। राजा कैसा हो? राजा धर्मनिष्ठ होना चाहिए, प्रजा पालक होना चाहिए। लोगों के हृदय की वेदना को समझे, लोगों के हृदय की वेदना को समझे और जनमानस से जुड़ा हुआ हो। हमारे देश में भी इस समय बड़ा सुंदर महोत्सव चल रहा है। ऊपर आ जाइए, माइक पकड़ रहा है आपका, ऊपर आ जाइए आराम से। बोल साचे दरबार की जय हो, बोले अम्बे मात की जय। लोकतंत्र का महोत्सव चल रहा है देश में।
बढ़ चढ़ करके मतदान करें, राष्ट्र हित में मतदान करें। राष्ट्र हित में, किसके हित में? राष्ट्र हित में, धर्म हित में मतदान करें। अखंड भारत के लिए मतदान करें, अखंड भारत के लिए, और सनातन संस्कृति के लिए मतदान करें। बोल सांचे दरबार की जय। अनेकानेक वर्षों से हमारे संस्कृति पर कुठाराघात किया गया, बहुत आक्रमण हम लोगों ने झेले हैं, लेकिन अब नहीं। अब समय है परिवर्तन का। एक ठेले पर अंगूर रखा था, ध्यान से सुना भाइयों। एक बाबा ने पूछा अंगूर वाले से कि ये अंगूर की कीमत क्या है। अंगूर वाले ने, बात तो बड़ी छोटी सी है लेकिन हृदय में कितना गहराई तक पहुंचती है, ध्यान दे। अंगूर वाले ने कहा, पंडित जी ये अंगूर 30 रुपए किलो, दूसरा 100 रुपए किलो। पंडित जी ने पूछा कि आखिर भेद क्या है इस अंगूर में और दूसरे वाले में। ठेले वाले ने कहा, महाराज ये अंगूर अपने गुच्छे से अलग हो गया है, इसलिए इसकी कीमत 30 रुपए किलो है। यानी गुच्छे में बने रहोगे तो तुम्हारी कीमत बनी रहेगी, गुच्छे से अलग होने के बाद कीमत खत्म हो जाती है। सुंदर उत्सव है, 5वां चरण है 20 तारीख को, सोमवार का पावन दिन, प्रदोष का व्रत है। महादेव का नाम लेकर के अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्र हित में मतदान करें। भारतवर्ष को पुनः स्वर्ण पक्षी के रूप में स्थापित करने के लिए मतदान करें। राजा उग्रसेन बड़े प्रतापी राजा थे। उनकी बड़ी सुंदर कन्या थी देवकी। युवराज था उस राज्य का कंस। महाराज सूरसेन के पुत्र वासुदेव से दिव्यतम अपनी पुत्री का विवाह किया, पाणी ग्रहण संस्कार कराया। हर्षोल्लास का वातावरण था मथुरा में, आनंद की वर्षा हो रही थी, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। कंस भी बड़े भाव से अपनी बहन को रथ पे बिठा करके लेके जा रहा था। राजमहल से कुछ दूर आगे पहुंचा, दिव्यतम आकाशवाणी हुई, बोली अम्बे मात की जय। मैंने एक दिन कहा था ना कि अभिमान का अगर फोड़ा हो जाए तो भगवान उस फोड़े को क्या करते हैं, दवा दे करके बढ़ा देते हैं, कि जब एकदम बड़ा हो जाएगा तब उसका ऑपरेशन करेंगे। तो कंस के जो अभिमान का फोड़ा था, भगवान ने उसको बढ़ाया कैसे? दिव्यतम आकाशवाणी हुई कि देवकी को जिसे तुम हर्षोल्लास के साथ विदा कर रहे हो, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। बोली अम्बे मात की जय। कंस भयभीत हो गया, डर गया। काल तो सबका निश्चित है ना भाई। अच्छा देखें, पिछले 5 दिनों से मैं कथा श्रवण करा रहा हूं। जितने असुरों की कथा आई है, सभी असुरों ने यही वरदान मांगा कि मैं मरूं ना। सभी असुरों ने क्या मांगा? कि मैं ना मरूं। और यहां आने वाला जो जीव है ना मृतलोक में, ये भी कहता है कि मैं ना मरूं। कोई भी। लेकिन ये जगत क्या है? सराय खाना है, किराए की जिंदगी है भाई।
अपना थोड़ी कुछ, जो है सो राम जी का है। जितने दिनों की सांसें हैं वह सांसें भगवान के भजन में खर्च करो, काम में नहीं, क्रोध में नहीं, लोभ मद मत्सर में नहीं। अच्छा देखिए, बड़ी गूढ़ बात हमारे गुरुजी कहा करते थे, आनंद की अवस्था में सांसें धीरे धीरे चलती हैं। हाँ, जब जीव आनंद की अवस्था में होता है तो देखिए श्वास की जो गति होती है वो सामान्य होती है, लेकिन जब व्यक्ति क्रोध की अवस्था में होता है उसकी सांसों की गति बढ़ जाती है। काम की अवस्था में सांसों की गति बढ़ जाती है। काम क्रोध का परित्याग करके आनंद की अवस्था में आनंद चित्त होकर के भगवान का भजन करें, क्योंकि यही सत्य है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, कि जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। एकदम जीवन में सरलतम भाव हो कि ये सरकार, चाहे जीवन में सुख हो या दुख हो, समभाव रखिए। मैंने कहा ना कि जब दुख कटने वाला होता है तो समस्याएं थोड़ी गंभीर आती हैं। कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय हो। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय हो। जीव कहता है कि प्रभु ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। हाँ, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा। बोल साचे दरबार की जय। थोड़ी सी ये दीपक जी के माइक बढ़ाइए ना भैया, अलग से दक्षिणा मिलेगी उसके। बढ़ाइए दीपक जी की माइक थोड़ी सी। कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हाँ, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं चलूंगा। जय हो। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय हो।
सुंदर भाव है। हमारे जो साधक है विनोद भाई कहते हैं कि प्रभु कोई शिकायत भी नहीं है मुकेश जी। न कोई मुलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा ना, कहना भी होगा ना, तुम्ही से कहूँगा। संसार में क्यों रोना भाई? अगर रोना है ना तो बैठी है ना माँ भगवती, जी भर के रो लीजिए। संसार में रोगे तो लोग हंसेंगे और इनके आगे रोगे तो ये कृपा करती है कि कहना भी होगा ना, तुम्ही से कहूँगा। और गाइए ना बड़े भाव से मेरे साथ कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय हो। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे नाथ, जो भी कहोगे नाथ, वही मैं करूँगा। बोल साचे दरबार की जय। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हाँ, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दुर्गा मैया नमो नमः, अम्बा रानी नमो नमः, दुर्गा मैया नमो नमः, अम्बा रानी नमो नमः। वैष्णो भवानी नमो नमः, विंध्याचल मैया नमो नमः, वैष्णो भवानी नमो नमः, विंध्याचल मैया नमो नमः। काली मैया नमो नमः, अम्बा महारानी नमो नमः, काली मैया नमो नमः, अम्बा महारानी नमो नमः। गौमातेश्वरी नमो नमः, शीतला महारानी नमो नमः, गौमातेश्वरी नमो नमः, शीतला महारानी नमो नमः। सच्चे दरबार की जय हो। कारागार में डाल दिया कंस ने अपनी बहन और बहनोई को। श्रीमद् भागवत का संयोग बनेगा तो विस्तार से श्री कृष्ण कथा श्रवण करेंगे। कि समये देवकी गर्भे प्रवेशम करो ध्वरी, अंशेन वासुदेवत्तु समागत्यम यथा क्रमम्। मैंने परसों की कथा में निवेदन किया था कि 6 गर्भ जैसे दिति के गिरे थे, 6 बालक हुए और 6 मारे गए। तो दिति ने श्राप दिया था अदिति को कि जाओ, जब तुम मानव योनि में जाओगी तो तुम्हारे भी 6 बालक मारे जाएंगे और 7वां गर्भ संकर्षित होगा। हुआ भी वैसा।
पहला जब बालक हुआ, वासुदेव महाराज उस बालक को लेकर के कंस के पास जाने लगे। कहते मां तो मां होती है ना, 9 महीने जो अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, अगर उस मां को पता चले कि मेरा लाल चंद क्षणों का मेहमान है, उसे घोर पीड़ा होगी। देवकी सिसक सिसक करके रो रही थी। वासुदेव ने कहा प्रिय चिंता न करो, होई है सोई जो राम रचि राखा, अको करी तर्क बढ़ा वही शाखा। दोनों ने बड़े भाव से भगवती की स्तुति की। जयति जयति जगदम्ब भवानी, जयति जयति जगदम्ब भवानी, जयति जयति जगदम्ब भवानी, जयति जयति जगदम्ब भवानी। आदिशक्ति माई महारानी, आदिशक्ति माई महारानी, जयति जयति जगदम्ब भवानी, जयति जयति जगदम्ब भवानी। जग की कारण तारण मैया, जग की कारण तारण मैया, जग की कारण तारण मैया, जग की कारण तारण मैया। महिषासुर की संहारण मैया, महिषासुर की संहारण मैया। जयति जयति जगदम्ब भवानी, जयति जयति जगदम्ब भवानी। साचे दरबार की जय हो। देवकी और वासुदेव ने नन्हे से बालक को गोद में लेकर के मां भगवती की आराधना की। चतुर्भुज रूप में मां भगवती प्रकट हुई और मां भगवती ने कहा कि देवकी चिंता न करो, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, शोक मत करो। तुम्हारे गर्भ में साक्षात नारायण अवतरित होंगे और तुम्हें सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारे सारे कष्टों का हरण होगा। पहले पुत्र को लेकर के वासुदेव गए कंस के पास। बालक को देख करके किसी करुणा नहीं आएगी भाई। कंस ने बालक को देखा तो कंस के मन में करुणा का भाव जगा। कंस ने कहा कि मुझे 8वें पुत्र से संकट है, मुझे 8वें पुत्र से भय है, खतरा है। ये पहले पुत्र से नहीं, इसे ले जाओ। वासुदेव जी जब बालक को लेकर के जाने लगे, मैंने कहा ना कि भगवान फोड़े को बढ़ाते हैं। जब ऑपरेशन करना होता तो डॉक्टर दवाई देके बढ़ा देता। तो कंस पापी था तो भगवान ने कहा थोड़ा पाप और बढ़ाया जाए इसका। नारद जी पहुंचे कि नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। आइए ना जितने लोग बैठे, देखो जितना नाम संकीर्तन करोगे उतनी ही सतोगुण की बढ़ोतरी होगी। जय नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
भजम नारायण नारायण नारायण। वासुदेव जी निकले होंगे महल के दरवाजे से कि नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी के हाथों में एक कमल का पुष्प था, अष्ट कमल का पुष्प था। नारद जी बड़े कौतुकी फूल को बार बार घुमा रहे थे। कंस ने नारद जी को प्रणाम किया। कंस ने पूछा, महाराज ये आप चक्राकार पुष्प को बार बार क्यों घुमा रहे? नारद जी ने कहा कि अष्ट पंखुड़ियों वाला ये कमल है। कंस मुझे ये बताओ कि इसमें पहली पंखुड़ी कौन है और आठवीं कौन है? पहली कौन है और आठवीं कौन है? कंस जिसे देखता वही पहली समझ में आती है, जिसे देखता वही आठवीं समझ में आती है। कंस ने कहा मतलब? नारद जी ने कहा देखो, जैसे कमल के पुष्प में 8 पंखुड़ियां हैं, पहली भी 8वीं हो सकती है, 8वीं भी पहली हो सकती है। कंस के मन में पाप भाव जगा और कंस ने कहा आपने बहुत सही कहा। और इस प्रकार क्रमशः देवकी के 6 बच्चों को कंस ने मार डाला। पुत्र की शोक वेदना में देवकी बिलख रही। 7वें गर्भ में भगवान शेषनाग आए। भगवती योग माया ने उस 7वें गर्भ को संकर्षित कर दिया माता रोहिणी के गर्भ में। दरबारियों को खबर लगी कि 7वां गर्भपात हो गया और 8वें गर्भ में भगवान आए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और आइए बड़े भाव से भगवान के आने के पहले उनका स्वागत करते हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कोई दूसरा परकशन लगाओ, ये पकड़ हाँ, क्लैप वगैरह बजाओ इसमें बढ़िया से। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं वासुदेवं हरिं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं वासुदेवं हरिं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणं जानकी वल्लभं कृष्ण नारायणं वासुदेवं हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। साचे दरबार की जय। भगवान गर्भ में आए माता देवकी की। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 3 बार देवी भागवत महापुराण का आख्यान हुआ, पारायण हुआ। एक बार भगवान के जन्म के पहले गर्गाचार्य जी के द्वारा भगवती से प्रार्थना की गई कि हे भगवती, वासुदेव और देवकी के कष्ट हरो।
दूसरी बार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत का नवान पारायण किया गया, यज्ञ किया गया। जब रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न का उद्भव हुआ और प्रद्युम्न को संबरासुर नामक राक्षस हरण करके ले गया। तीसरी बार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पारायण हुआ, जब भगवान समयंतक मणि खोजने के लिए गए थे। ये आद्या शक्ति की कथा है, पारंबा की कथा है। धराधाम पर जो साक्षात नारायण भी अवतरित होते हैं तो उनका गुणानुवाद करते हैं, बोलिए अम्बे मात की। नारायण पर जब विपत्ति आती है तो किसे याद करते हैं? अंबा मैया को याद करते हैं, आद्या शक्ति भुवनेश्वरी को याद करते हैं। हे माई, जगत की जननी हो, पारंबा हो, कृपा करना, करुणा करना। और वो करुणा करती भी है। अर्धरात्रि को भगवान का प्रादुर्भाव हुआ कारागार में। जैसे ही भगवान आए सारी बेड़ियां टूट गई। बोली अम्बे मात की जय हो। क्योंकि भगवान तो योग माया के शक्ति से निहित है ना। तो जब भगवान आते हैं तो सारे बंधन टूट जाते हैं। दिव्यतम आकाशवाणी हुई कि वासुदेव इस पुत्र को नंदगांव ले जा करके राजा नंद के यहां उनके शयन कक्ष में यशोदा के पलंग पर लेटाओ और वहां मेरी शक्ति योग कन्या के रूप में आई है, आप उसे लेकर के आना। और प्रातः काल वह योग कन्या कंस के समक्ष प्रस्तुत करना। हुआ भी ऐसा। एक पालने में लेकर के वासुदेव जी कन्हैया को निकले हैं। सारे पहरेदार सो गए, सारी भेड़ियां टूट गई। देवकी कहती है एक बार निहार तो लेने दो। टुकुर टुकुर देवकी निहार रही है कन्हैया को कि पता नहीं कब मिलेगा लाल मेरा। प्रसव की जो पीड़ा होती है वो मां ही जानती है। इसीलिए तो कहा गया है जत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दूसरा जन्म होता है माता का। माता देवकी की आंखें सजल हो गई, कन्हैया को निहार रही है। भगवान वासुदेव पालने में लेकर के निकले। अर्धरात्रि थी। अच्छा, अर्धरात्रि में क्यों अवतरित हुए? कि त्रेता युग में भगवान मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। परसों मैंने निवेदन किया था श्री राम जी का जब चरित आया तो सूर्य भगवान उनके दर्शन के लिए रथ समेत रवि था क्यों। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होए। राहुल जी का जब उद्भव हुआ था तो सूर्य कुल में हुआ था, सूर्यवंशी थे। तो भगवान सूर्य अपने कुल के दीपक को देखने के लिए 1 महीने के लिए ठहर गए। रात्रि ने कहा कि महाराज अगर ये जाएंगे तभी तो मैं आऊंगी।
राघव सरकार से रात्रि निवेदन करने लगी कि प्रभु आप पक्षपात करते हो, आपने हमेशा कृपा सूर्य भगवान पर ही लुटाई है, अरे कभी मुझे भी आशीर्वाद दे। भगवान राघव सरकार ने कहा कि देवी चिंता न करो, अब की बार सेवा का अवसर, आनंद का अवसर इन्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन जब मैं द्वापर में आऊंगा तो आपको मिलेगा। बोली अम्बे मात की। और रात्रि को दिव्यतम अवसर मिला, घनी अंधियारी रात कि भादो का महीना पवन करे सो, देव की अंगनैया आए हैं नंद किशोर। भादव कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि कि भादो का महीना, भादो का महीना, हाँ, भादो का महीना पवन करे सो, कि देव की अंगनैया आए हैं नंद किशोर। ये भैया इसको अर्थिंग दे दीजिएगा। हाँ, माइक में जो है करंट का उद्भव हो रहा है। बोल साचे दरबार की जयकारा, शेरालीला बोल साचे दरबार की जय। भगवान आए और वासुदेव जी लेकर के कहा गए नंद बाबा के यहां। 80 साल के नंद बाबा यशोदा मैया प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही किलकारी गूंजी, नंद के आंगन में आनंद होने लगा। लाली हुई थी, लाला हो गया। और यहां उसी बालिका को लेकर के जब वासुदेव जी आए, कंस के समक्ष प्रस्तुत किया। यद्यपि योग माया थी वो बालिका, मां भगवती आद्या शक्ति ने कंस के हाथों से फिसल करके आकाश मार्ग में विकट रूप लिया और कहा कि सुनो, तुझे मारने वाला धराधाम पर आ चुका है कंस। और वह योग माया विंध्याचल में विराजमान हो गई। निशुंभ शुंभ मर्दिनी प्रचंड मुंड खंडिनी, बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। और आइए, समय बड़ा कम है, श्रीमद् भागवत में विस्तार देंगे श्री कृष्ण जी के चरित्र को। तो एक बड़ी सुंदर बधाई हम लोग नंद जी के आंगन में कैसे गाई जा रही है कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की ओ मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की ओ मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया जय हो। और अंगना में बाजे बधैया जय हो।
अंगना में बाजे बधैया, गोकुल में जन्मे कन्हैया। अंगना में बाजे बधैया, गोकुल में जन्मे कन्हैया। जन्मे कन्हैया हो जन्मे कन्हैया। जन्मे कन्हैया हो जन्मे कन्हैया। जन्मे कन्हैया हो जन्मे कन्हैया। जन्म कन्हैया हो जन्मे कन्हैया। थोड़ा सा बैड वाले का बढ़ाइए, बैड वाले भाई का। हाँ, साइड तक थोड़ा बढ़ाइए। दूसरा पेज बजाओ बढ़िया से। ये हटाओ, बंद करो, दूसरा बजाओ। जन्मे कन्हैया हो जन्मे कन्हैया। जन्म कन्हैया हो जन्मे कन्हैया। गोकुल में जन्मे कन्हैया, कि गोकुल में जन्मे कन्हैया। बधैया नंद जी के अंगना, गोकुल में जन्मे कन्हैया। गोकुल में बाजे बधैया। जय हो। और बढ़ा थोड़ा सा। हाँ। जय हो। यशोदा लुटावे अनधन सोना। यशोदा लुटावे अनधन सोनावा। यशोदा लुटावे राम अनधन सोनावा। यशोदा लुटावे राम अनधन सोनावा। नंद जी लुटावे धेनु गैया, बधैया गोकुल में बाजे। नंद जी लुटावे धेनु गैया, बधैया गोकुल में बाजे। नंद जी लुटावे धेनु गैया, गोकुल में बाजे बधैया। नंद जी लुटावे धेनु गैया, गोकुल में बाजे बधैया। देवकी गर्भयो विष्णु देव कार्य सिद्ध्यर्थगे, सेतुस्तो परमश्चैव व्यवभरतम यथा क्रम। वेदव्यासी ने कहा कि जन्मेजय इस प्रकार से भगवान देवकी के गर्भ में आए, नंद वासुदेव को आनंद दिया, यशोदा को आनंद दिया, अनेक असुरों का संहार किया। मथुरापुरी में आए, कंस का संहार किया, सुंदर द्वारिकापुरी बसाए, भगवान का दिव्यतम विवाह हुआ। 16,108 रुक्मिणी गर्भवती थी। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी देवी की अनन्य आराधना किया करते थे, आद्या शक्ति की। धराधाम पे संबरा नाम का एक असुर था, जिसे वरदान प्राप्त था कि वो श्री कृष्ण के पुत्र के हाथों मारा जाएगा। रुक्मिणी के प्रसूति गृह से जब प्रद्युम्न का प्रादुर्भाव हुआ तो माया के प्रभाव से वह बच्चे को ले गया वहां से। बड़ा सुंदर बालक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में उद्भव हुआ। वह बालक कौन है? कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने का कुत्सित प्रयास किया था तो भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया था, उससे कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी बिलख बिलख करके रोने लगी, शिव जी के चरणों में दंडवत हो गई कि प्रभु मैं विधवा हो जाऊंगी,
करुणा निधान है, दया निधान है सरकार। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजेहम्। उन्होंने विनय किया महादेव से और बाबा रीझ गए। बाबा ने कहा कि बिटिया चिंता न करो, तुम्हारे पति ने जो अपराध किया है वस्तुतः वो क्षम्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूं। द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तो उन्हीं का पुत्र बनके तुम्हारा यह पति अवतरित होगा और तुम उसी राज्य में महामाया के रूप में अवतरित होगी। योग विद्या के बल पर तुम अपने पति को पुनः प्राप्त करोगे। बाबा करुणा निधान है भाई। संसार सागर में इनकी करुणा से बढ़कर के कोई दूजा नहीं है। इतने बोले, इतने बोले। कहते कि काक भुसुंडी जो थे ना, रामायण में कथा आती है काक भुसुंडी। काक भुसुंडी का नाम था भुसुंडी शर्मा, एक ब्राह्मण के पुत्र थे वो। उनके पिताजी ने लोमस ऋषि आश्रम के लोमस ऋषि के आश्रम में उन्हें विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। भुसुंडी शर्मा के पिताजी ने। तो लोमस ऋषि निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। सदैव अपने आख्यान में निर्गुण निराकार ब्रह्म के गुणानुवादों की चर्चा किया करते थे। लोमस ऋषि और काकभुसुंडी का मन हमेशा लगता था कहां? मंगल भवन अमंगल हारी अद्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। भगवान के सगुण रूप में उनका मन लगता। और लोमस ऋषि व्याख्यान करते किसका? कि बिनु पग चले ये सुनय बिनु काना, अकर बिन कर्म करे विधि नाना, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। काकभुसुंडी बार बार अपने गुरुजी से कहते कि गुरुजी ये वाली जो आप कथा करते हो ना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, ये मुझे समझ में नहीं आती। कृपया करके ये बताइए कि राजा दशरथ के आंगन में भगवान कैसे अवतरित हुए? यशोदा मैया को किस प्रकार से भगवान ने सुख दिया? कौशल्या मैया को किस प्रकार से आनंद दिया? राजा दशरथ का वात्सल्य कैसा था भगवान के प्रति? कृपया करके मुझे वो सुनाए। थोड़ी देर बाद लोमस ऋषि सुनाते, फिर निर्गुण निराकार में चले जाते, फिर सगुण में आते, फिर निर्गुण में जाते। बार बार टोका टोकी ये कर रहे थे। तो लोमस ऋषि को तो क्रोध नहीं आया, बाबा विश्वनाथ को क्रोध आ गया कि गुरु के वचनों के बीच में तू टोका टिप्पणी करता जा, तू कौआ बन जा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भुसुंडी शर्मा कौआ बन गए। लोमस ऋषि ने जब आंखें खोली तो देखा कि मेरा चेला कहां है? यही बैठ करके मेरे प्रवचन श्रवण कर रहा था, अचानक गायब हो गया। तो लोमस ऋषि ने देखा कि वहीं समक्ष एक कौवा विराजमान है। ध्यान किया तो बाबा समझ गए लोमस ऋषि की इसने जो दृष्टता की है उससे शिवजी नाराज हो गए। जो अपने गुरु के वचनों की अवहेलना करता है उससे महादेव नाराज हो जाते हैं। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। इसलिए अपने गुरु के वचनों की कभी अवहेलना नहीं करना, गुरु का तिरस्कार नहीं करना।
गुरु के तिरस्कार से महादेव क्रोधित होते हैं। लुमस ऋषि ने बड़ी सुंदर वंदना की महादेव की। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाशवासं भजेहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोती तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं सुरनिमालिकल्लोलनीचारु गंगा लसद्भाल बाले दुकंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालु मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकेष्ठं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानु कोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पातकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद सन्नोह मोहा पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादार विंदम भजन्ति लोके परिवानराणौ न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःख घताताप्यमानं प्रभु पाहि आपन नमामीश शंभो। बोली बाबा विश्वनाथ की जय हो। लुमस ऋषि ने प्रार्थना की सरकार की और बाबा प्रकट हो गए। आशुतोष शशांक से बाबा विश्वनाथ प्रकट हो गए। लुमस ऋषि से बाबा ने कहा कि मांग लो जो मांगना चाहते हो आप, मैं आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हूं। लुमस ऋषि ने कहा कि महाराज आपका दर्शन हुआ, अब जीवन में कुछ मांगने की लालसा नहीं है। एक मेरा शिष्य है जो आपके कोप का भाजन बना है, बालक है, धृष्टता कर दी, कृपया करके इसे क्षमा करें। बाबा ने कहा इसने जो अपराध किया वह अक्षम्य है, परंतु आपके वचनों का मान रखते हुए मैं ये आशीर्वाद इसे देता हूं कि ये काग की योनि में तो रहेगा, लेकिन इच्छा स्वरूप मनुष्य का भी शरीर धारण कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर, और इसी काग योनि में ही
इसको भगवान मिलेंगे और इसकी मुक्ति बन जाएगी। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। लोमस ऋषि ने काकभुसुंडी से कहा कि लल्ला अब इन्हीं के पीछे लग जाओ, जिन्होंने रास्ता दिया है वही आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे। काकभुसुंडी लोमस ऋषि के आश्रम से उड़ चले कहां? कैलाश। समय कम है, आगे की कथा में प्रवेश करना बड़ा सुंदर प्रसंग है। और यहां भगवान का जन्म हुआ कहां? दशरथ जी के आंगन में। भगवान के आशुतोष के मन में, भगवान आशुतोष के मन में उत्कंठा हुई कि मैं भगवान का दर्शन करूं। सो उन्होंने एक दिन बड़ा सुंदर ज्योतिषी का रूप बनाया। किसका? ज्योतिषी का। तिलक चंदन लगाने लगे, बढ़िया त्रिपुंड आदि धारण करके निकलने लगे। तो काकभुसुंडी ने कहा महाराज कहां? भोले बाबा ने कहा कौवा की जात टोक दिया। अरे इतनी बार गुरु के वचनों पर टोका था, इच्छा नहीं भरी, कौवा बनने के बाद भी टोक रहा है। काकभुसुंडी ने कहा महाराज छोटी बहुत बड़ी बात, लेकिन कृपया करके बताइए तो सही कि आप कहां जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा राजा दशरथ के आंगन में भगवान आए हैं, उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूं। काकभुसुंडी ने कहा महाराज रूप बड़ा उत्तम लग रहा है, नजर न लगे आपको, इतना सुंदर लग रहे हैं। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे अभवं भवानी सहितं नमामि। कितना सुंदर लग रहे महाराज। बड़े बड़े ज्योतिषी आपके आगे नगण्य हैं, लेकिन महाराज एक कमी है। भोले बाबा ने कहा कौन सी कमी? कहा महाराज हमने सुना है कि जब काशी का कोई बड़ा ज्योतिषी जाता है तो कोई चेला उनके साथ होता है, झोला वोला उठाने के लिए, दान दक्षिणा बटोरने के लिए कोई चेला होता है। तो महाराज आप ठहरे ज्योतिषी, अब आप अगर दान दक्षिणा बटोरेंगे तो ये शोभा नहीं देगी ना, ये शोभायमान नहीं होगा। भोले बाबा ने कहा बात तो अच्छी कह रहा है। काकभुसुंडी ने कहा महाराज आपने ही मुझे वरदान दिया है कि मैं इच्छा रूप ले सकता हूं, तो मैं एक चेले का रूप बनाता हूं और आप भी मुझे ले चलिए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, चलो। झोला वोला जब उठाया काकभुसुंडी ने, तो भोले बाबा से कहने लगे कि बाबा मैं चलूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। भोले बाबा ने कहा कि पहले तो निवेदन करता है, जब चलने की बात तय हो गई तो शर्त रखता है। आखिर शर्त क्या है? कहा महाराज देखो आप ठहरे ज्योतिषी विद्वान, आप राजा दशरथ के आंगन में जब पहुंचोगे तो कौन अपने बच्चे का भाग्य दिखाना नहीं चाहेगा? कल्याण वस्तु आरोग्य वस्तु। श्रीमती पूनम सिंह, हमारे बड़े बाबू विनोद सिंह, आपके जीवन में खूब कृपा करुणा आशीर्वाद भगवान का बरसे। हमारे मुकेश जी, उनकी धर्मपत्नी माँ जगदम्बा जगत जननी, उनके जीवन में अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद बनाए रखें। काकभुसुंडी ने कहा कि महाराज मेरी एक शर्त है कि जब राजा दशरथ अपने लाल को आपकी गोद में देंगे भाग्य दर्शन के लिए, और आप उन्हें खूब निहार लेना, खूब आनंद ले लेना। इसके बाद केवल इतना कहना कि काकभुसुंडी ए चेला सुनो, जरा बालक को ले जाकर के राजा की गोद में दे दो। भोले बाबा ने कहा ठीक। राजा दशरथ की अंगनैया में अवध की नगरी में आए। सरयू नदी के किनारे डेरा बनाया। भाई राजमहल में ऐसे प्रवेश थोड़ी होगा। कौशल्या की जो प्रिय दासी थी, बाबा भोलेनाथ के चरणों में देखा उसने, दिव्यतम तेज है, वो दंडवत हो गई। बोली बाबा कृपया करके मेरा भविष्य बताएं। तो महादेव से किसी का भविष्य छुपा है भाई?
अक्षर सा उस दासी का भविष्य सत्य सत्य बाबा ने बता दिया। वह दासी गई दौड़ी दौड़ी कौशल्या जी के पास और कहती, हे माई, महारानी कौशल्या, हे रानी माँ, अरे सरयू के घाट पर एक ऐसा ज्योतिषी बनारस का आया है जो भूत और भविष्य बता देता है। महारानी कौशल्या ने आदर सहित ज्योतिषी बने बाबा विश्वनाथ और काकभुसुंडी जी को बुलाया, सुंदर आसन दिया है। राजा दशरथ गोद में अपने लाल को लिए दुलारते हुए पुचकारते हुए राघव सरकार को ले जा करके भोले बाबा की गोदी में डाल दिया। कहे, बाबा जरा इसका भी भाग्य देखिए। और भाग्य का देखना, भोलेनाथ की समाधि लग गई। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नव कलज लोचन कलज मुख कर कलज पद कलजारुणम कलदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीठ मानव तड़ित रुचि सुच नौमी जनक सुतावरम। पीली जुगलिया पहनी है सरकार, घुंघराले बाल है, कजरारे नयन है सरकार के। निहारते निहारते समाधि लग गई महादेव जी की। काकभुसुंडी ने हिलाया कि बाबा अरे जागो तो सही। दिव्यतम भविष्यवाणी किया, भूत भविष्य सब बताया राजा दशरथ को। और बताने के बाद लल्ला को ले जाकर के राजा दशरथ की गोद में डाल दिया। काकभुसुंडी की निगाह टेढ़ी हो गई कि महाराज आपने कहा था कि मैं भाग्य देखने के बाद, लल्ला का दर्शन करने के बाद मैं तुमको दूंगा, तुम ले जाकर के राजा दशरथ को देना। दान दक्षिणा लेकर के जब निकलने लगे तो काकभुसुंडी ने भोले बाबा का झोला पटक दिया अयोध्या की गलियों में। कहा, महाराज मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं, आप क्या सोचते हैं कि वो मुझको मिलेंगे नहीं? अरे मैं कौवा की जात हूं, उनके बड़ेर पर बैठूंगा, उनकी अंगनैया में फुदुक फुदुक करके उनके हाथ से माखन रोटी के जो कण निकलेंगे वो खाऊंगा, उनके हाथों से छीन छीन करके माखन रोटी खाऊंगा। भोले बाबा ने कहा, मैं भी तो यही चाहता हूं लल्ला कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। करुणा निधान है, कृपा निधान। गुरु के वचनों की कभी अवहेलना न करें, नहीं तो शिवजी रुष्ट होते हैं। संबरासुर ने भगवान श्री कृष्ण के नवजात पुत्र को ले जाकर के समंदर में फेंक दिया। एक मछली ने उस पुत्र को अपने उदर में धारण किया और वह मछली मल्लाहों ने जाल लगाई। जब पकड़ी गई तो संबरासुर के रसोइये, जो संबरासुर के रसोइये थे, वहां पर जो महामाया थी, कामदेव की जो पत्नी रति थी, वो रसोइये का काम किया करती थी। और मछली के उदर का जब छेदन किया गया तो उसमें एक सुंदर बालक निकला। देखिए, ये भगवती की कृपा है। भगवती ने मछली के गर्भ में उस बालक की रक्षा की और महामाया ने योग विद्या के बल पे उस बालक को शीघ्र ही तरुण कर दिया। बालक के प्रति योग माया, महामाया का जो भाव था वो मातृत्व भाव नहीं था। तो एक दिन उस तरुण बालक ने पूछा कि आपने मेरा लालन पालन किया है, परंतु आपका जो भाव है मातृत्व का नहीं है। आपके भाव में प्रतिरोधात्मक व्यवहार है।
महामाया ने सारी कथानक बताई और यहां रुक्मणी अपने पुत्र के वियोग में दिन प्रतिदिन चिंतन करती, भगवान श्री कृष्ण से कहती कि हे प्रभु मेरा पुत्र कहां है, किस अवस्था में होगा, कृपया करके कोई ऐसा अनुष्ठान करें जिससे मेरा पुत्र शीघ्र लौट करके आ जाए। गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ है द्वारिका में। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आपके जन्म के पहले हमने आपके पिता के कहने पर हिमालय की तलहटी में सुंदर श्रीमद् देवी भागवत का महापारायण किया था और मेरे विचार से जगत जननी आद्या शक्ति पारंबा ही आपके पुत्र की रक्षा कर सकती, आपके पुत्र को सकुशल लौटा सकती हैं। तो देवी रुक्मणी और हे भगवान श्री कृष्ण, आप दोनों लोग श्रीमद् देवी भागवत का अन्नवान पारायण करें और जैसे ही आपका अन्नवान पारायण पूर्ण होगा आपका पुत्र आपके राज्य में आएगा। बोलिए अम्बे मात की जय। और सुंदर ऋषि मुनियों को बुला करके भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अन्नवान पारायण किया है। ओ मेरी अम्बे मां जगदम्बे मां, आद्या शक्ति है, पारंबा, अखिलेश्वरी, ब्रह्मांड नायिका, त्रिपुर सुंदरी, जिनके शक्ति से ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन, शिव संहार करते हैं। ओ मेरी अम्बे मां जगदम्बे मां, मेरा दुख हरो, मेरा कष्ट हरो। मेरी अम्बे मां जगदम्बे मां, मेरा दुख हरो, मेरा कष्ट हरो। मेरा शोक हरो, संताप हरो, मेरा शोक हरो, संताप हरो। मेरे जीवन में आनंद करो, मेरे जीवन में आनंद करो। ओ मेरी अम्बे मां जगदम्बे मां, ओ मेरी अम्बे मां जगदम्बे मां, कल्याण करो, कल्याण करो। मेरी अम्बे मां जगदम्बे मां, कल्याण करो, कल्याण जय हो। तारण कारण मैया, जग की तारण कारण मैया, जग की कारण तारण मैया, जग की कारण तारण मैया, महिषासुर की तारण मैया, महिषासुर की तारण मैया। जिस प्रकार से आपने महिषासुर का संहार किया, चंडमुंड का उद्धार किया, रक्त बीज का उद्धार किया, धूम्र लोचन का उद्धार किया, उसी प्रकार से अपनी कृपा करुणा बनाइए मां। ओ मेरी अम्बे मां जगदम्बे मां, कल्याण करो, कल्याण करो। मेरी अम्बे मां जगदम्बे मां, कल्याण करो, कल्याण करो। ओ मेरा दुख हरो, मेरा कष्ट हरो, मेरा दुख हरो, मेरा कष्ट हरो। ओ मेरे जीवन में आनंद करो, मेरे जीवन में आनंद
आनंद करो। मेरी अम्बे माँ जगदम्बे माँ कल्याण करो, कल्याण करो। मेरी अम्बे माँ जगदम्बे माँ कल्याण करो, कल्याण करो। दुर्गा मैया नमो नमः, शीतला महारानी नमो नमः। दुर्गा मैया नमो नमः, शीतला महारानी नमो नमः। अम्बा रानी नमो नमः, गौ मातेश्वरी मैया नमो नमः। अम्बा रानी नमो नमः, गौ मातेश्वरी माँ नमो नमः। माँ जीवदानी नमो नमः, माँ जीवदानी नमो नमः। माँ जीवदानी नमो नमः, माँ जीवदानी नमो हे नमः। अम्बा देवी नमो नमः, शीतला मैया नमो नमः। अम्बा देवी नमो नमः, शीतला मैया नमो नमः। काली मैया नमो नमः, अम्बा मैया नमो नमः। काली मैया नमो नमः, अम्बा मैया नमो नमः। हिंगलाज भवानी नमो नमः, बगलामुखी माँ नमो नमः। राज भवानी नमो नमः, बगलामुखी माँ नमो नमः। हे पीताम्बरा माँ नमो नमः, वाराही माँ नमो नमः। पीताम्बरा माँ नमो नमः, वाराही माँ नमो नमः। लक्ष्मी मैया नमो नमः, काली मैया नमो नमः। लक्ष्मी मैया नमो नमः, काली मैया नमो नमः। अम्बा माता नमो नमः, गौ मातेश्वरी नमो नमः। अम्बा माता नमो नमः, नमो नमः। अम्बा माता नमो नमः, गौ मातेश्वरी नमो नमः। अम्बा माता नमो नमः, गौ मातेश्वरी नमो बोल नमः। साचे दरबार की जय जयकारा शेर वालिदा। बोल साचे दरबार की जय। भगवान श्री कृष्ण ने मां भगवती की आराधना की और जिस दिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पूर्णाहुति हुई उसी दिन सुंदर पधु को लेकर के प्रद्युम्न चले आए। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज जी की। द्वारिका में आनंद की वर्षा होने लगी। मां भगवती की कृपा से भगवान श्री कृष्ण के आंगन में किलकारियां गूंजने लगी। सुंदर महाप्रसाद का भंडारा कराया है भगवान श्री कृष्ण ने मां भगवती के अनुष्ठान का और सुखपूर्वक राज करने लगे। जन्मेजय ने कहा कि महाराज हमने सुना है धराधाम पर एक महिषासुर नाम का राक्षस अवतरित हुआ। जिसे वरदान था ब्रह्मा जी का उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ना मैं पुरुष के हाथों मरूं, ना पशु के हाथों मरूं, ना देवताओं के हाथों मरूं। अगर मेरी मौत हो तो किसी अबला स्त्री के हाथ से, क्योंकि महिषासुर स्त्री को तुच्छ समझता था। बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं है भाई। हाँ? आज सीमा पर बेटियां हमारे देश की रक्षा कर रही हैं। हवाई जहाज उड़ाने से लेकर के कल कारखाने तक, सुरक्षा व्यवस्था तक, IAS IPS तक, चिकित्सा सेवा तक, इंजीनियरिंग सेवा तक, अंतरिक्ष तक। कल्पना चावला भारत की ही बेटी थी। अंतरिक्ष तक बेटियों का राज्य। और आज भी बोर्ड का जब एग्जाम आता है तो आप देखें सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका होता है? बेटियों का होता है। बेटे भाग्य से अवतरित होते हैं और बेटियां सौभाग्य से। बेटा तभी तक बेटा होता है जब तक उसका विवाह नहीं हुआ रहता, और बेटी तब तक बेटी रहती है जब तक उसकी अर्थी नहीं उठ जाती है। सुंदर सौभाग्य। राजा जन्मेजय ने प्रश्न किया कि महिषासुर कौन था और उसे किस प्रकार से वरदान मिला।
महादेवी प्रभावं वै श्रोतुं को नाभिवाञ्छति यो जानाति जगत्सर्वं तदुत्पन्नं चराचरम् पुनः विधभ्रद्धचोरं देवदानो सेवनयो पृथिव्यां पृथिव्यालं महीखास्य महीपतो। वेदव्यास जी ने कहा कि महाराज राजा परीक्षित, क्षमा करें राजा जन्मेजय, प्राचीन काल की बात है कि धराधाम पर एक महिषासुर नाम का प्रतापी राजा था। अच्छा देखिए कितना सुंदर सौभाग्य है हम सबका। श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज 6वां दिवस। मां भगवती की कितनी बड़ी अनुकंपा है, कितनी बड़ी कृपा है कि जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, मैया की कृपा से मैया के आंचल के छांव में बैठ के हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कथा पुराण होते रहना चाहिए। ये हमारे संस्कृति के, हमारे संस्कार के आधार हैं। कहीं कहीं पूछो किसी से सुदूर गांव में तो लोग बोलते भैया ये देवी भागवत का होता है। हाँ, हमने तो केवल भागवत सुना है। एक सज्जन मुझे मिले थे अभी बीच में कि पंडित जी हमने तो केवल भागवत सुना है, देवी भागवत का होता। अरे दूर तो दूर एक हमारे सज्जन है, हमने एक दिन जयकारा लगवाया, बोलिए बगलामुखी मैया की, तो उन्होंने कहा ये बगलामुखी कौन है? हमने कहा बगलामुखी मैया की, तो बोले बगलामुखी है कौन? अपने संस्कृति को जानो, अपने देवों को जानो, अपनी विद्या को जानो। वैसे ही आपके ऊपर चारों तरफ से कुठाराघात हो रहा है सनातन की संस्कृति पर। हमारे गुरु जी कहा करते थे, पंडित राम किंकर जी महाराज, गुरु जी कहते थे कि एक बंदा था, वो बनारस से खूब बढ़िया से पढ़ाई किया, किसका? भागवत का। और भागवत की पढ़ाई करने के बाद उनका घर था कहां? सतना। सतना में उनका घर था। काशी से पढ़ाई करने के बाद खूब बढ़िया भागवत की पोथी लाल कपड़े में लपेट करके, और 500 रुपया उनके बटुए में था, खूब बढ़िया लेकर के ट्रेन वहां काशी से पकड़े सतना के लिए। और सतना के पहले शंकरगढ़ में किसी ने उनका बटुआ मार दिया। शंकरगढ़ में किसी ने बटुआ उनका मार दिया। जो भी जमा पूंजी थी सब हो गई खत्म, जम हो गया भैया। पंडित जी ने मन में विचार किया, करे राम रे राम, बड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, धन लेकर के गया, पोथी तो छोड़ गया ना। श्रीमद् भागवत की लाल कपड़े वाली पोथी। जैसे ही गाड़ी आउटर पे रुकी तो उन्होंने सोचा कि अगर स्टेशन पे पहुंचूंगा तो चेक होगा, और चेक हुआ तो मेरे पास टिकट भी नहीं, क्योंकि टिकट भी उसी में था। सो एक काम करता हूं, मैंने काशी में श्रीमद् भागवत पढ़ी है, चलता हूं किसी गांव में किसी सज्जन को सुनाऊंगा श्रीमद् भागवत, और कुछ ना कुछ दक्षिणा तो मिल ही जाएगी। और जब दक्षिणा मिल जाएगी तो उस दक्षिणा से फिर हम अपने घर को पहुंच जाएंगे। देखो हमारे पटेल जी है ना, ये ढोलक पे, ये वही वाले हैं, रीवा वाले। अब आउटर पे उतर गए महाराज। उतरने के बाद 3-4 किलोमीटर दूर, मध्य प्रदेश में वैसे भी गांव दूर दूर है। एक पटेल लोगों का गांव था, कब बड़ा, और एक पटेल उस गांव का जमींदार था। बड़ी खेती बाड़ी थी, लेकिन गांव में हजारों साल से कभी भागवत वागवत हुआ नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। एक पंडित जी थे हमारे शंकराचार्य जी महाराज की तरह, केवल सत्यनारायण कथा बाजते थे, बाकी एक ही पंडित जी थे। अब बेचारे धूप में, गर्मी का महीना था, पसीना पसीना हुए धीरे धीरे गांव में प्रवेश किए। लोगों से पूछा, भैया इस गांव में कोई ब्राह्मण है? बोले हाँ देखो वो गांव के किनारे पंडित जी का घर है, उन्हीं के यहाँ चले जाओ।
तो बाभन कुत्ता नाऊ जात देख गुर्राऊ। जो पुरानों ने कहा है ना कि बाभन कुत्ता नाऊ जात देख गुर्राऊ। अब बेचारे लाल पोथी भागवत की लपेटे पहुंचे पंडित जी के दरवाजे पर। पंडित जी को किया प्रणाम। अरे गुरु जी प्रणाम प्रणाम, मैं काशी से आया हूं, काशी से। अब पंडित जी रुबैल आदमी बोले, काशी से आओ या कलकत्ता से क्या फर्क पड़ता है। अरे कहा महाराज मैं काशी से आया हूं, भागवत का विद्वान हूं। पंडित जी बोले तुम भागवत के विद्वान हो या वेद का, क्या फर्क पड़ता है। इस गांव में सत्यनारायण के अलावा कोई दूसरी कथा कोई सुनता नहीं। अरे भागवत होता क्या है, मुझे भी बताओ, मैं सुना नहीं कभी भागवत। अरे बोले गुरु जी आपने भागवत नहीं सुना। बोले नहीं, हमारी कई पीढ़ियों ने कभी भागवत न सुना, केवल सत्यनारायण से हमारा जीवन यापन होता है। ये भागवत होता क्या बताओ। कहा महाराज ऐसे नहीं होगा, उसके लिए मंगलाचरण करना पड़ेगा, स्नान ध्यान आदि करना पड़ेगा। और आपके घर का अगर गांव का कोई बड़ा आदमी हो तो उसके यहाँ अगर ये आयोजन बने तो सब लोग उसको सुन सकते हैं। अनुनय विनय के बाद वो पंडित जी मान गए। पंडित जी ने कहा देखो हमारे गांव का जो जमींदार है पटेल है, बड़ा खतरनाक आदमी है, हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा, बड़ा क्रोधी स्वभाव का भी है, संभाल के भागवत सुनाना उसको। बोले आप एकदम चिंता न करें, आपका सम्मान चौगुना होगा, केवल आप मुझे मंच दीजिए। सो पंचायत का काम चल रहा था, पटेल जोर जोर चिल्ला रहे थे। पंडित जी आए धीरे से पटेल को, बोले पटेल जी सुनिए, एक कोई बनारस के पंडित जी आए कह रहे भागवत 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 सुनाएंगे भागवत। पटेल बोला भागवत क्या होता है पंडित। अरे बोले हमें भी नहीं पता भागवत क्या। बोले भागवत भागवत नहीं सुननी है, जाओ। अब पटेल के जो पोते थे छोटे छोटे, उन्होंने जिद किया कि भागवत देखनी है, भागवत देखनी है, भागवत देखनी है। अब उन बच्चों ने सोचा कि जैसे गांव में मदारी आते थे डमरू बजा करके खेल दिखाते थे, वैसे भागवत होगा खेल दिखाने वाला। अब बच्चों ने जब जिद किया कि नहीं भागवत देखनी है, भागवत देखनी है, तो सो पटेल ने कहा कि एक काम करो, जल्दी जल्दी दिखाओ क्या है भागवत दिखाओ। काशी वाले पंडित जी ने कहा महाराज थोड़ा समय लगेगा। बोले नहीं नहीं समय नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं भोजन करके आता हूं, उतनी देर में भागवत बच्चों को दिखा दो, रोना नहीं। ये बच्चे रो रहे हैं भागवत देखने के लिए। पंडित सोचे गजब मूर्खों के गांव में हम आ गए भाई। अब बेचारे 1 रुपया उनके पास नहीं। सो उन्होंने उस टीले पर जहां पटेल बैठ के पंचायत करता था, उसी टीले पर बैठ करके ओम धेयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदां शिवरंचंतम शरण्यम भृत्याति हरपणपाल भावाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। पोथी खोल करके लाल कपड़ा बिछा करके भगवान का ध्यान करके जैसे ही मंत्र बोला तो गांव के सारे बच्चे इकट्ठे होंगे कि अब भागवत निकलेगा, नाचेगा, अब भागवत निकलेगा, अब भागवत नाचेगा, खूब डमरू बजेगा। अब जैसे मदारी होती थी कभी भागवत तो देखा। 15 मिनट हो गया, भागवत नहीं निकला। पटेल भी घर से भोजन करके निकला और यहां तक भोजन किया तो उसी पत्थर पे सोता था, चुप मार करके वो भी सो गया टेक लगा के। और उसका सर कहां पहुंचा, पंडित जी के जंघा पे, पंडित जी के जंघे पर सिर रख करके सो गया। अब पंडित जी बेचारे यहाँ यप्रवजन्तम अनपेतम पे सुकृतम द्वैपायनो विरह कातराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिदुस्तम सर्वभूतेन्द्रियं मुनिमानतोऽस्मि। श्लोक पे श्लोक बोले जा रहे हैं, वो खर्राटे मार रहा है। काफी समय हो गया, सारे बच्चे इकट्ठे हैं कि भागवत अब निकलेगा, अब निकलेगा। भागवत निकला नहीं। अब सेठ को कौन जगाए। अब पंडित जी का जंघा भारी हो रहा था, सो पंडित जी ने जैसे जंघा खींचा, पटेल की नींद खुल गई। और पटेल की जैसे नींद खुली, पटेल ने एक झापड़ मारा पंडित जी को तड़ाक से। अब पंडित जी भी भूखे प्यासे हट्टे कट्टे थे और दोनों में बड़ी लड़ाई, पटकी पटका होने लगा महाराज वही दरवाजे पर। सबने कहा देखो भागवत निकल गया, भागवत निकल गया, दूर हटो दूर हटो, भागवत निकल गया, दूर हट जाओ दूर हट जाओ। अब पटेल की औरत, पटेल का पूरा परिवार, ए भागवत महारानी जरा संभाल करके, जरा संभाल के कृपा करना पटेल के ऊपर, जरा संभाल करके। अब पंडित जी बेचारे दे दनादन पटेल को खूब मार रहे, लहूलुहान कर दिया।
भागवत महारानी है, बच्चे भी कर रहे ताली बजा रहे, बड़ा सुंदर भागवत निकला, बहुत सुंदर, अरे राम इतना बढ़िया भागवत हो। अब जैसे एक आदमी के ऊपर एक आदमी चढ़ता है तो बच्चे खूब चिल्लाते हैं। अब देखो ना पिक्चरों में अगर हीरो विलेन को मारता है तो जो ऑडियंस होते हैं वो चिल्लाते ना, वैसे बच्चे चिल्ला रहे थे कि भागवत निकल गया, भागवत निकल गया। लड़ते लड़ते महाराज जो अनाज रखने के लिए कुआं बनाते ना, खाई जिसको बखार कहते हैं, मध्य प्रदेश में थोड़ा नीचे बनाया जाता है, 7-8 फीट जमीन कूद कर। अब दोनों लड़ते लड़ते उसी में कूद पड़े। पटेल के छाती पे चढ़ के पंडित जी दनादन दे रहे हैं। अब यहां पटेल की जो पत्नी वो कही है, भागवत महारानी इनको छोड़ दो, जो चाहिए मुझसे ले लो। पंडित जी ने सोचा कि सुंदर अवसर है। पंडित जी ने खूब आंखें बड़ी बड़ी की लाल और कहा 1000 रुपया दे दे, भागवत महारानी छोड़ देंगे। तो 1000 रुपया दे, भागवत महारानी छोड़ देंगी। भागी भागी घर में गई, 1000 रुपया लेकर के आई। बोली कैसे देना? बोले इसी में गिरा। और उसी में जब रुपया उसने गिराया तो पंडित जी ने उसको उठाया और कहा कि सीढ़ी डाल, तभी भागवत महारानी निकलेंगी। और सीढ़ी डाला, पंडित जी ऊपर आए, अपना पोथी लपेटे और अपनी घर की तरफ निकले। तो पटेल की औरत कहती है, अरे राम कितना कष्टमय है भागवत, रे बाप रे। आज जीवन में पहली बार सुनी, आप दोबारा नहीं सुनेंगे। आपका कितना कष्ट से प्राण बच गया। धन्य हो भागवत महारानी, आपने इतनी कृपा की, हमारे पति के प्राण छोड़ दिए। तो ये भाई धर्म शास्त्रों का सम्यक गान होना चाहिए। आपके परिवार में सुंदर कथा हो, सत्संग हो, जहां इस प्रकार का आयोजन, वहां बच्चों को भी लेकर के जाएं। जब बच्चों को लेकर के जाएंगे तो उनमें संस्कार आएगा। कि महिषो नाम राजेन्द्रम चकारं तम उत्तमं गत्वा हेव गरीचोग्रम देव कामस्य कारकम्। वेदव्यासी ने कहा कि राजन, ये महिषासुर नाम का जो राजा था वो द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर के घनघोर तपस्या करने लगा ब्रह्मा का। राजा बोले महाराज ये महिषासुर किसका पुत्र था? कि महिषम कश्य पुत्रोशो कथम जातो महाबलो कथम च माहिषम रूपम प्राप्तम लेन महात्मनः दत्तो पुतो महाराजो विख्यातम क्षितिरा मंगली रंभैश्यम करंभैश्यम धात्वा समधात्मात्मे। वेदव्यासी ने कहा कि धनु और रंभ नाम के 2 दैत्य थे। दोनों बड़े प्रतापी दैत्य थे। उन्होंने घनघोर तपस्या की और तपस्या के पश्चात दिव्यतम अस्त्र शस्त्र वरदान स्वरूप पा करके उन्मुक्त होकर के भ्रमण करने लगे। और उन्मुक्त होकर के जब वो भ्रमण करने लगे तो एक दिन एक सुंदर महिषी को देखा धनु ने। और धनु ने जब महिषी को देखा तो महिषी पर आसक्त हो गया और उसी तनु के साथ महिषी का संसर्ग हुआ, जिसके प्रभाव से महिषासुर का धराधाम पर आगमन हुआ। बोले अम्बे मात की जयकारा, शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। सुरक्षार्थम समागत्यम महिषम शमतायं गता शोऽपि निजधानासु श्रांघ्यावकामो हितः। मृते भातानि सादीना भार्यतां विदुताशणां सावेगान्तवटं प्राप्यं यक्षाणां शरणं गता। एक महिष दूसरा था, उसने उस महिषी को प्राप्त करने की चेष्टा की। उसी युद्ध में रंभ मारा गया। धीरे धीरे महिषासुर बड़ा होने लगा। ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की, घनघोर हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की।
और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तपस्या का फल मिलता है भाई। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर ब्रह्मा जी से कहा, जैसे प्रत्येक राक्षस मांगता है कि मेरी मृत्यु न हो, मैं अमर हो जाऊं, और ये संभव नहीं है। अशिलोमा तथा दोको विडालाख्यास्य भास्कलः त्रैणोत्सोधो तथा कालबद्धं फलदर्पिणः पृथिवीं पालयामाशं सागरान्ता भुजार्जिताम् एकछत्रां निरागन्तां वरिवर्गं विवर्जिताम्। बोल साचे दरबार की जयकारा, शेरा वाले दा बोल साचे दरबार की जय। ब्रह्मा जी से उसने कहा कि प्रभु मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, लल्ला इस संसार में जो आया है उसको जाना है, कोई दूसरा वरदान मांग लो अपनी स्वेच्छा से। तो उसने मन में विचार किया कि कोई पुरुष मुझे मार सकता है, कोई देवता मार सकता है, कोई राक्षस मार सकता है, केवल इस संसार में अगर कोई अबला है तो स्त्री है। तो उसने कहा, महाराज मैं किसी के हाथों से मारा न जाऊं केवल स्त्री को छोड़ करके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। प्रभुता पाहि काहि मद नाही। और जैसे उसके पास प्रभुता आई, उसने एक बड़ी सुंदर सेना बना ली। अद्भुत सेना उसने बनाई राक्षसों की, और इंद्र के यहां संदेशा भेजा कि सिंहासन खाली करो। महिषासुर आ रहा है सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए। व्यक्ति भूल जाता है कि जैसे हनुमान जी महाराज ने कहा था रावण को कि रावण जाके बल लवले जितौ चराचर झारी दास दूत में आन कर हरि आने पियना। रावण को समझाया हनुमान जी महाराज ने कि ये रावण सुनो, जिनके लवलेस अंशांश बल को पा करके तुमने चराचर को जीत लिया है, मैं उन्हीं का दूत हूं। सीता मैया को छोड़ दो और राज्य करो। लेकिन अभिमान का पर्दा था, रावण माना नहीं। अभिमान ही भगवान का भोजन है। आज बड़ा सुंदर तिथि है, शनिवार, हनुमान जी महाराज का। कहते हैं कि समंदर के किनारे बानर भालू निराश अवस्था में बैठे थे। कैसे निराश? बलि बाधत प्रभु बाढ़ो सोतन बरनी न जाई उभय धरी महदेनी सात प्रदक्षिण धाय। जामन जी ने कहा बच्चों से, ये लल्ला सुनो, बल की यज्ञशाला में जब भगवान वामन रूप में आए थे तो मैंने उनकी 7 परिक्रमा की थी। कितनी? 7 प्रदक्षिण धाए। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो समंदर में लांग जाता। इतना कहना ही था कि नौजवानों में जोश आया। अंगद कहे जाओ मैं पारा, जिए संशय कछु फिर दीवारा। अंगद कहा कि मैं चला जाऊंगा। लोगों ने कहा युवराज अंगद की जय हो। और जब अंगद ने फिर समंदर की तरफ देखा तो कहा जी संशय का जो फिर तीबार है भैया, चला तो जाऊंगा लेकिन लौट करके आऊंगा भी नहीं। और इसमें संदेह है। कहते हैं कि जेब में सिक्के ज्यादा खनक करते हैं, नोट हमेशा खामोश रहता है। काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो शांत चित्त होता है, अभिमान रहित होता है। हनुमान जी महाराज विराजमान है समंदर के किनारे। श्री राम जय जय राम,
जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। ओ श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। हाँ श्री राम जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। हनुमान जी महाराज शांत अवस्था में बैठे। आज शनिवार है, थोड़ी सी हनुमान जी की चर्चा करें, पुनः फिर देवी भागवत में प्रवेश करेंगे। हमारे विनोद जी ने कहा था कि गुरुजी हनुमान जी की थोड़ी सी विरत जरूर प्रकाश डालिएगा विरत पर। जामवंत जी ने बड़ी प्रशंसा की, बड़ी प्रशंसा की। आप बलवान हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, हे सरकार हमारी आपकी थोड़ी सी प्रशंसा की फूल बांध दी जाए तो हम लोग क्या करते हैं, फूल के डब्बा बन जाते हैं। हमने किया हाँ? कितना बड़ा विरत है सरकार का। पवन तनय बल पवन समाना, अबुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, अजो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी ने उनकी प्रशंसा की कि हे लल्ला, कोई धरती का ऐसा कार्य नहीं है जो आप ना कर सको। हनुमान जी महाराज टस से मस नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि राम काज लगे तब अवतारा, असुनत ही भय हो पर्वताकारा। आपका जो अवतार है वो भगवान के कार्य के लिए हुआ। ये है कौन? ये तो शिवजी है भाई, शंकर स्वयं केसरी नंदन। नारद जी को जब भगवान की माया ने लपेटा विश्व मोहिनी के स्वयंवर के रूप में, तो शिवजी ने अपने 2 गणों को भेजा था। शिवजी ने अपने 2 गणों को इसलिए भेजा था कि जरा देखना भगवान की माया किसकी तरफ नहीं आती। भगवान ने नारद को बंदर का मुखड़ा दिया, तो जो योग माया थी भगवान की वो बंदर की तरफ नहीं देखी। तो भोले बाबा समझ गए कि बंदर के रूप में अवतार लूंगा तो ये माया से मैं विमुक्त रहूंगा। बोल सांचे दरबार की जय। जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लग तब अवतारा, सुनते ही भयम पर्वताकार। हनुमान जी महाराज विकराल हो गए, पर्वताकार हो गए भाई। उन्होंने कहा कि जामवंत, हे बाबा करना क्या है? जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीज मोहि। कि इतना करहु तात तुम जाई, असीत ही देखी कहूं सुधि आई। जामवंत जी ने कहा ये लला, आपको केवल इतना करना है, जाकर के सीता माता का खबर लेकर के आइए और राम जी को सुनाइए। हुआ भी वही। हनुमान जी महाराज उन्हें सिंधु तीर भूधर सुंदर कहो तो कूद चढ़ता हो पर, बार बार रघुवीर तुम्हारी तरक्यों पवन तने बल भार। एक ने पूछा हनुमान जी महाराज से कि हे बाबा, अरे आप उड़े कैसे? तो हनुमान जी ने कहा मुझ में इतनी औकात नहीं, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं उड़ जाऊं। जानना चाहते हो मैं कैसे उड़ा?
कि प्रभु मोद्रिका मेली मुख माही अजलधि लांघी गए अचरज नाई। हे भैया, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं उड़ पाऊं। ये जो भगवान की मुद्रिका थी ना, ये मुझे लेकर के उड़ी। एक ने कहा कि रखे कहां थे मुद्रिका? हनुमान जी ने कहा कि मुख में रख लिया। उसने कहा कि इतनी बड़ी लंगोट थी, लंगोट में बांध लेते, मुख में काहे रखा भाई? बालाजी सरकार ने कहा कि भाई सुनो, राम नाम मणि दीप धरी जी हडे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी बुझियार। बोले हनुमान जी महाराज की। और हमारे बीच देखें परमादरणीय हमारे प्रिय यजमान, आश्रम के संस्थापक संचालक बड़े बाबू विनोद सिंह जी। इनके जीवन से हमें सीखना चाहिए। धर्म परायणा जो पत्नी है इनकी पूनम सिंह जी, जिन्होंने एक नास्तिक व्यक्ति को आस्तिकता के सागर में डुबो दिया। दस 12 साल पहले जो व्यक्ति कभी अगरबत्ती नहीं जलाता था, पूजा पाठ में जिसकी श्रद्धा नहीं थी, आस्था नहीं थी, विश्वास नहीं था, ऐसे नास्तिक व्यक्ति को आस्तिकता के सागर में डुबो देना, अब ये गति है, ये लक्ष्मी का काम है। और मैं कोटि साधुवाद देता हूं व्यासपीठ से हमारी पूनम सिंह जी को। एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, और वो साक्षर गुण है। आप देखिए हमारे मुकेश भाई, कितना सुंदर दाम्पत्य जीवन है। प्रतिदिन महादेव की आरती, पति पत्नी दोनों। महादेव जी का भोग, महादेव जी का श्रृंगार, महादेव जी का चरणोदक प्रतिदिन पूरा परिवार प्राप्त करता है। और कहते हैं कि महादेव की कृपा जिन पर हो जाए उन पर साक्षात अम्बा माई कृपा करती है। बोल साचे दरबार की जय। महादेव ही तो अम्बा माई है भाई, शिव और शक्ति में भेद नहीं है। शिव और शक्ति दोनों एक है। बोल साचे दरबार की जय। मुझको अपनी शरण में ले लो, बोल साचे दरबार की जय। मुझको अपनी शरण में दे लो, रघुपति राघव राजा राम। मुझको अपनी शरण में ले लो, रघुपति राजा राम। मुझको अपना चाकर बना लो, मुझको अपना चाकर बना लो, मुझको अपना चाकर बना लो।